नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीम करौली महाराज हमेशा अपने भक्तों के साथ में एक बाल सुलभ स्वभाव में रहे हैं। महाराज जी इतना स्नेह रखते हैं, इतना निकट रहते हैं अपने भक्त के कि भक्त न्यूनतम प्रयास के साथ ही उनसे एकाकार हो जाता है और साथ ही यह एहसास करता है कि न जाने किन जन्मों में कैसे कैसे बड़े बड़े पुण्य किए होंगे कि महाराज जी का सानिध्य मिला, महाराज जी का आशीर्वाद मिला, बाबा का स्नेह मिला है। महाराज जी के इतना प्रेममय होने के बाद भी कई बार भक्त महाराज जी से जिद्दी हो जाते हैं, स्वभाव के अंदर किसी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा आपके घनिष्ठ हो, आपके निकट हो, आपकी जिद उसी के लिए होती है। लेकिन महाराज जी कभी भी अपने भक्तों को किसी भी जिद के प्रति प्रेरित नहीं करते। महाराज जी कहते थे कि जैसे हो वैसे रहो, जितना सरल हो उतना सरल रहो, बस राम को अपने हृदय में बसाकर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप संभाल लूँगा। और महाराज जी का यही भरोसा, बाबा महाराज जी का यही संरक्षण एक भक्त को अंदर से मजबूत करता है। भक्त जीवन की संकट भरी परिस्थितियों में न जाने कितनी बार टूटता है, कितनी बार बिखरता है, बार बार अपने मन को एक ही बात कहता कि महाराज जी हैं तो चिंता नहीं करनी है, और अंततः उसके भरोसे की जीत हो जाती है और बाबा महाराज जी वास्तव में उसकी चिंताओं को सदा के लिए मिटा देते हैं। आप एक बात समझिए कि बाबा जब कृपा करते हैं तब ये पूरी सृष्टि उसको क्रियान्वित होने के लिए जी तोड़ प्रयास में लग जाती है। ऐसा कोई कोना खाली नहीं छोड़ा जाता जहाँ पर महाराज जी का प्रयास भी असफल हो सके। आज आपको एक ऐसा अनूठा किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर एक भक्त ने महाराज जी से बहुत जिद करी, फिर बाबा ने कैसे उसकी जिद का समाधान किया। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि सभी लोगों तक बाबा महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाल बटन दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साइड वाली घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक स्वतः है समय से पहुंच सके। आइए ले चलते हैं बिना देरी करे आपको इस बहुत ही अनोखी घटना पर। चूँकि बाबा महाराज हमेशा लगातार भ्रमण करते रहते थे, इसलिए उनका दर्शन बहुत कम भक्तों को मिलता था। कई बार तो ऐसा हो जाता कि भक्त को दर्शन किए हुए कई महीने बीत जाते या वर्ष ही बीत जाते, लेकिन किसी भी भक्त का महाराज जी से भरोसा नहीं टूटता। बाबा का आशीर्वाद और बाबा का प्रेम इस तरह से भक्तों के अंदर एक रेशम के धागे को बांधे रखता कि महाराज जी चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, भक्त तो हमेशा उनके श्री चरणों में ही रहते। हर भक्त महाराज जी के इतना ज़्यादा स्वयं को निकट समझते कि कोई भी छोटी छोटी बात हो जाए या बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, महाराज जी प्रत्यक्ष में हो या ना हो, भक्त बिल्कुल अधिकार से महाराज जी से कह देते कि बाबा अब आप संभालो। ऐसे ही एक भक्त को महाराज जी के दर्शन किए काफ़ी समय हो गया था। लगभग 20 वर्षों बाद कलकत्ता से जब वह कानपुर लौटा तो बाबा की उसे याद आने लगी और सोचने लगा कि महाराज जी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कोई खबर नहीं है, क्योंकि उन दिनों कोई मोबाइल और संचार की सुविधा इतनी ज़्यादा नहीं थी। अतः वह भक्त महाराज जी के लिए बहुत परेशान होने लगा। जब इस परेशानी की पराकाष्ठा होने लगी तो वह भक्त जिद्दी हो गया, उसने अन्न खाना छोड़ दिया। मन ही मन महाराज जी को पुकारता रहता कि बाबा अगर आप सब कुछ जानते हो तो आप ज़रूर आओगे। ऐसे अन्न छोड़े हुए उसको लगभग 2 महीने पूरे हो गए थे और ये सबसे उसका मन बहुत परेशान रहता था, और उसके परेशान रहने से उसकी धर्मपत्नी और ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि उनकी संगनी को ये सूझ नहीं रहा था कि इसका समाधान कैसे होगा। अब बाबा महाराज इतना भ्रमण करते हैं, कहाँ किस हाल में होंगे, दर्शन देंगे या नहीं देंगे, ये तो उनकी इच्छा पर है, परंतु सामने जो उनके पति हैं, जो मनुष्य स्वरूप में हैं, ये अगर अन्न नहीं खाएंगे तो उनके जीवन का तो क्षय हो जाएगा। इसी उधेड़बुन में 1 सप्ताह और निकला, तभी इलाहाबाद में एक व्यक्ति उन्हें एक अच्छे संत के दर्शन कराने के लिए अपने घर पर ले गया। उस व्यक्ति ने बताया कि बहुत दूर के पहुँचे बाबा हमारे घर पर आए हुए हैं, चलो तुम भी दर्शन कर लो। इस भक्त ने जब ये बात सुनी कि बहुत पहुँचे बाबा हैं, तो इसके मन में एक जिज्ञासा कौंधी कि क्यों न इन बाबा से बाबा नीम करौली के बारे में पूछा जाए। हो सकता है कि बड़े संत आपस में एक दूसरे को जानते हों, या कहीं तो इनका टकराव हुआ हो, कहीं तो इनके मिलन हुआ हो। इसी उत्सुकता को लेकर वह भक्त अपने इलाहाबाद वाले दोस्त के घर पहुंचा, परंतु जैसे ही उसने दहलीज में कदम रखे एकदम से वह तो उल्लास से भर गया, क्योंकि सामने जो बाबा बैठे थे वह तो स्वयं बाबा नीम करौली महाराज जी थे। इससे पहले कि भक्त एक शब्द भी बोल पाता, महाराज जी ने अचानक से जोर से डांटते हुए कहा कि तूने 2 महीने से अन्न क्यों नहीं खाया। भक्त ने उत्तर दिया कि बाबा आपने मुझे दर्शन ही क्यों नहीं दिए, मैं तो पागल हूँ, पर आप तो पहुँचे हुए संत हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर आप मेरे साथ पागल जैसा व्यवहार क्यों कर रहे। चूँकि वह भक्त यह सब महाराज जी पर अपने प्रेम के अधिकार के कारण कह रहा था, परंतु वहाँ खड़े अन्य भक्तों ने इसे अभद्रता समझा। तभी नज़दीक खड़े एक भक्त ने खींचते हुए कहा कि क्या तुम्हारा इरादा बाबा जी से लड़ने का है। तब इस भक्त ने हाथ जोड़े जोड़े ही उत्तर दिया कि हाँ, वे तो मेरे पिता के समान हैं और उनसे मैं क्यों ना लड़ूं, मेरा अधिकार है उन पर, आप कृपया हमारे बीच में ना आए।
उन दोनों की वार्तालाप सुनकर महाराज जी मुस्कुराते हुए उस नज़दीक खड़े भक्त से बोले कि तुम बीच में मत बोलो, यह हमारा पुराना भक्त है। जब धीरे धीरे एक एक करके वहाँ से लोग बाबा के दर्शन करके चले गए तो महाराज जी ने इस भक्त को अपने घर चले जाने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि सुबह हम तेरे घर आएंगे और खाना तुम्हारे यहाँ पे खा लेंगे। तब ये भक्त बोला कि ठीक है बाबा, आप मेरे घर आकर खाना खाएंगे तभी मैं भी अन्न ग्रहण करूँगा। भक्त की इस बात पर महाराज जी बोले कि अच्छा ठीक है, कल आना। परंतु इस भक्त ने जिद कर ली कि वह यहीं सोएगा और रात में कहीं नहीं जाएगा। हो सकता है कि बाबा आप बिना बताए ही कहीं चले जाओ और मैं बस आपका इंतज़ार करता रह जाऊँ, अतः मैं यहीं रुकूंगा और सुबह महाराज जी को साथ लेकर ही घर जाऊँगा। बाबा उसकी जिद देखकर बोले कि अरे नहीं, तुम मेरा विश्वास कर, हम अवश्य तेरे साथ चलेंगे, अब तू चला जा। साथ ही महाराज जी ने वहाँ नज़दीक खड़े एक अन्य भक्त जिसके पास एक गाड़ी का साधन था, उस भक्त को उसे घर छोड़ आने का आदेश भी दिया। तभी भक्त उस गाड़ी वाले से बोला कि आधा घंटा बैठ जाओ और दोनों वहीं पर बैठ गए। कई लोग वहाँ खड़े हुए भुनभुनाए कि बाबा महाराज तो ऐसे ही किसी को कोरा चेक दे देते हैं जो कभी भी भुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि महाराज जी जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। तब उस भक्त ने कहा कि मैं कल सुबह आऊँगा और यदि बाबा मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं कसम खा लूँगा कि जब तक वह नहीं आएंगे मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। जब ये वक्त बाहर खड़ा अन्य भक्त से बात कह रहा था तभी महाराज जी अचानक अपने कमरे में से तेज़ कदमों से बाहर निकले और एक हुंकार बढ़ते हुए बोले कि रुक जा, हम तेरे साथ अभी चलेंगे, चल। और वे लोग 2 कारों में बाबा के साथ उस भक्त के घर पर आ गए। बाबा ने बचे खुचे भोजन में से थोड़ा सा खाया और बोले कि लो, हमने खा लिया है, अब तुम भी खा लो, अन्न खाना शुरू कर दो, उपवास मत क्या करो। यह कहकर महाराज जी ने इस भक्त के सिर पर हाथ फेरा और वहाँ से चले गए। दोस्तों, बाबा का जो स्नेह भरा हाथ फेरना था यही उस भक्त के लिए सदा के लिए बाबा महाराज जी की कृपा बन गया और कालांतर में महाराज जी की कृपा उस पर धीरे धीरे और बढ़ती गई। महाराज जी के दर्शन हो ना हो अब यह मायने नहीं रखता था। अब उस भक्त को महाराज जी का वो संरक्षण, वो प्रेम मिल चुका था जिसके लिए शायद वो महाराज जी की भक्ति कर रहा था और उसे इसका पता भी नहीं था। इस तरह ऐसा बाल सुलभ खेल बाबा महाराज अक्सर अपने भक्तों के साथ किया करते, जहाँ महाराज जी उनकी जिद का समाधान कर देते और अपनी कृपा दृष्टि उन पर सदा के लिए टिका देते। दोस्तों, परंतु एक भक्त का यह भी कर्तव्य होता है कि वो अपने गुरु, अपने इष्ट को ज़्यादा परेशान ना करे। परेशानी तो हमारे कर्मों से हमारे पास आती है और हम उस परेशानी का सबब के लिए, उसके समाधान के लिए अपने गुरु, अपने महाराज के पास जाते हैं। तो इसमें उनकी क्या गलती, वो तो उल्टा हमें ही समाधान देते हैं, हमें उस परेशानी से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। अतः हमें तो कृतज्ञ रहना चाहिए और सदैव नतमस्तक रहना चाहिए। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।